चैप्टर 3 द लेजी कंट्रोलर, आलसी कंट्रोलर। देख, सिस्टम 2 जो सोच समझकर काम करता है बहुत मेहनत मांगता है, खासकर जब टाइम कम हो। लेकिन एक खास हालत होती है जिसे फ्लो कहते हैं। इसमें तो इतना डूब जाता है काम में कि अलग से मेहनत लगती ही नहीं। जैसे कभी तू ट्रेडिंग चार्ट में पूरा खो गया हो, वही फ्लो है। अब असली बात सुन। जब तेरा दिमाग पहले से ही थका हुआ होता है, बहुत सोच लिया, बहुत काम कर लिया, तब तेरी विल पावर कमजोर हो जाती है और तब तू जल्दी फंसता है। जंक फूड, इंपल्सिव खरीदारी या बेवजह ट्रेड। इस हालत को कहते हैं ईगो डिप्लीशन। सिस्टम 2 आलसी है। वो हर बार सिस्टम 1 तेरी इंस्टिंक्ट को चैलेंज नहीं करता, सिर्फ तब करता है जब कुछ क्लियरली गलत लगे। इसलिए ज्यादातर फैसले तो बिना सोचे ही लेता है और यही गलती होती है। एक इंटरेस्टिंग बात, जो बच्चे अपनी इच्छा रोक सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल रखते हैं, वो आगे चलकर ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट में भी। चैप्टर 4 द एसोसिएटिव मशीन, जुड़ने वाला दिमाग। सिस्टम 1 कैसे काम करता है? ये कनेक्शंस बनाता है, एसोसिएशन। जैसे अगर तू बुढ़ापा से जुड़ी वर्ड्स पढ़े, ग्रे, रिंकल, तो बाद में तू थोड़ा धीरे चलने लगता है, बिना समझे। इसे कहते हैं प्राइमिंग इफेक्ट। मतलब ये कि तेरा दिमाग बिना बताए चीजों को जोड़ता रहता है और तेरे बिहेवियर को बदल देता है। और ये सब होता है अनकॉन्शियसली, बिना तुझे पता चले। इसलिए तू सोचता है मैं लॉजिकली डिसीजन ले रहा हूं, लेकिन असल में दिमाग पीछे से खेल खेल रहा होता है। चैप्टर 5 कॉग्निटिव ईज, दिमाग की आसानी। अब सबसे डेंजरस चीज समझ। सिस्टम 1 डिसाइड करता है कि सिस्टम 2 को बुलाना है या नहीं, और वो डिसाइड करता है एक फीलिंग से, ईज या स्ट्रेन। 1 कॉग्निटिव ईज, आसान लगना। अगर कुछ आसान लगता है, साफ फॉन्ट, बार बार देखा हुआ फेमिलियर चीज, तो दिमाग बोलता है सब सही है, और तू बिना सोचे मान लेता है। 2 कॉग्निटिव स्ट्रेन, मुश्किल लगना। अगर कुछ मुश्किल लगे, छोटा फॉन्ट, कंफ्यूजिंग चीज, तब सिस्टम 2 एक्टिवेट होता है और तू सोचता है। डेंजरस एग्जाम्पल, अगर कोई स्टेटमेंट बोल्ड और साफ लिखा हो तो वो ज्यादा सच लगता है, भले गलत हो। लेकिन वही चीज मुश्किल फॉन्ट में हो तो तू ज्यादा सोचता है और सही आंसर तक पहुंचता है। राइम इफेक्ट, जो चीज राइम करती है, तुकबंदी, वो ज्यादा सही लगती है। एग्जाम्पल, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। दिमाग बोलता है सही है, लेकिन रीजन नहीं, सिर्फ साउंड अच्छा है। रियलिटी चेक, सिर्फ बार बार देखने से भी चीज फेमिलियर लगने लगती है और तू उस पर भरोसा करने लगता है। एनालिसिस, गहरी बात जो समझनी है। कहानी में इनका फोकस ये नहीं है कि इंसान परफेक्ट है, बल्कि ये है कि इंसान कहाँ फेल होता है। अब फ्लो की बात करें। फ्लो तब आता है जब तेरी स्किल चैलेंज के बराबर हो। इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था मिहाली सिक्स-सेंट-मिहाली ने। उनकी फेमस बुक है फ्लो, द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस। विल पावर, सबसे बड़ा खेल। विल पावर खत्म हो जाए तो गलत डिसीजंस बढ़ जाते हैं। सिस्टम 2 बंद, सिस्टम 1 चालू। एक फेमस एक्सपेरिमेंट, मार्शमैलो टेस्ट, स्टैनफोर्ड मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या था? बच्चे को एक मार्शमैलो दिया, बोला 15 मिनट रुके तो 2 मिलेंगे। कुछ बच्चे वेट कर गए, कुछ नहीं कर पाए। रिजल्ट, जो वेट कर गए उनका फ्यूचर बेटर निकला, एवरेज में। लेकिन सच थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं ये सिर्फ विल पावर नहीं है, घर का एनवायरनमेंट भी मैटर करता है। फाइनल रियलिटी जो तुझे समझनी जरूरी है। सीधी बात, तू लॉजिकल नहीं है जितना तू सोचता है। तेरे डिसीजंस थकान, एनवायरनमेंट, प्रेजेंटेशन और रैंडम ट्रिगर्स से कंट्रोल होते हैं।